शायद पहली मरतबा हमें अफ़गान उलमा की तरफ से बराह रास्त वहाँ की सूरत हाल, वहाँ के मसाइल, वहाँ की तवक्कुआत और वहाँ की जो मुश्किलात हैं उनका अंदाज़ा लगा। इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ के मदारिस और यहाँ के उलमा कि वहाँ पे शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं। इन्फ्लुएंस करने के लिए एक नज़म की ज़रूरत है, एक तंजीम की ज़रूरत है, तो वो तंजीम नहीं है। निज़ामी ग्रुप ने दुनिया देखी है, लेकिन संगर ग्रुप यानी महाज ग्रुप से वो मजबूर हैं। तालिबान ने ये इनकार हरगिज़ नहीं किया कि वो ख़वातीन को तालीम देने के हवाले से या उसका इनकार कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे। मेरा ख़्याल ये है कि आज का इज्तिमा बहुत ही मुफीद रहा। इसकी वजह यह है कि शायद पहली मरतबा हमें अफ़गान उलमा की तरफ से बराह रास्त वहाँ की सूरत हाल, वहाँ के मसाइल, वहाँ की तवक्कुआत और वहाँ की जो मुश्किलात हैं उनका अंदाज़ा लगा। और मुझे उम्मीद है कि जब इस तरह फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें असल ज़राए से हमें मालूमात मिल जाएं तो हम इसके हवाले से एक बेहतर नुक्ता नज़र बना सकते हैं। पाकिस्तानी उलमा के जो तासुरात थे उन्होंने भी बहुत वजाहत के साथ बयान किए। यकीनन इसका असर अफ़गानिस्तान के मदनी मुआशरे तक पहुँचेगा। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो उलमा हैं वो तालीम हासिल करने के लिए बिलउमूम यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और अगर आप अफ़गान उलमा को देखें तो उनकी अक्सरियत पाकिस्तानी उलमा के यहाँ फ़ारिग़ुत तहसील रही है पाकिस्तानी मदारिस में। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि यहाँ के मदारिस और यहाँ के उलमा कि वहाँ पे शागिर्द बहुत ज़्यादा हैं और दीनी उलूम में शागिर्द उस्ताद की बहुत कदर करते हैं। ये बात इस हद तक तो बिल्कुल सही है। आपका दूसरा सवाल कि फिर ये उलमा इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर रहे, तो इसकी वजह यह है कि इन्फ्लुएंस करने के लिए एक नज़म की ज़रूरत है, एक तंजीम की ज़रूरत है, तो वो तंजीम नहीं है। अभी तक किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उलमा का जो ये असर है पाकिस्तान के उलमा का अफ़गानिस्तान के अंदर, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड एक प्लान सूरत दे दी जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत, पाकिस्तान की हुकूमत या इस किस्म के मदनी मुआशरे की तंजीमें जिस तरह आपकी तंजीम है, ये इसको एक एजेंडा आइटम बना लें और इस तरीके से उलमा को मुनज़्ज़म कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है। तालिबान का अपना एक वर्ल्ड व्यू तो है, आलमी हालात के बारे में उनका एक नुक्ता नज़र है। वो वर्ल्ड व्यू जो है उसके अंदर कुछ सवालात यकीनन हैं और इस बात की ज़रूरत है कि तालिबान के साथ इंगेज हुआ जाए। तालिबान की अपनी अंदरूनी मुश्किलात भी हैं। एक उनका वो ग्रुप है निज़ामी ग्रुप, एक ग्रुप है जो कि संगर ग्रुप है, यानी जो महाज का ग्रुप है। तो वो महाज का ग्रुप ये समझता है कि हमने जंग जीती, लड़ाई हमने जीती, तो इसलिए फ़ैसलों में और पॉलिसियों में हमारा असर होना चाहिए। वो एक्सपोज्ड ग्रुप नहीं है, उन्होंने दुनिया इतनी नहीं देखी। निज़ामी ग्रुप ने दुनिया देखी है, वो यकीनन कुछ तब्दीली चाहते होंगे, लेकिन संगर ग्रुप यानी महाज ग्रुप से वो मजबूर हैं। तो इसका तरीका ये है कि कुछ सब्र किया जाए और उनके साथ मुसलसल इंगेज हुआ जाए। तो इस तरीके से उम्मीद है कि वक्त के साथ साथ तब्दीली आ जाएगी। इस सवाल पे मुसलसल तालिबान के साथ बैनुल-अक़वामी दुनिया की बैनुल-अक़वामी जो मंज़रनामा है उसके जो आगे ले जाने वाले हैं उनको इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए और मुख्तलिफ़ सफ़ारती तरीक़ों से भी, क्योंकि तालिबान ने ये इनकार हरगिज़ नहीं किया कि वो ख़वातीन को तालीम देने के हवाले से या उसका इनकार कर रहे हैं, इनकार नहीं कर रहे। लेकिन वो कहते हैं कि हम यहाँ पे एक निज़ाम ऐसा चाहते हैं कि ख़वातीन बापर्दा भी हों, बाहिजाब भी हों और उनकी जो इज़्ज़त है, एहतराम है, उसको कोई नुकसान ना हो। तो यकीनन अगर ये उनकी बात है तो उनको बताना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया जो है आलमी सूरत हाल जो है वो उसके लिए मुमद व मुआविन साबित हो सकती है। उनको बताना चाहिए कि किस तरह मसलन अगर आप मखलूक तालीम नहीं चाहते तो मुश्तरक तालीम तो मुमकिन है कि मसलन सुबह के वक्त बच्चियाँ हों, फिर इसके बाद बच्चे हों, या कोई भी तरतीब जो उस वक्त या उस इलाके की सूरत हाल के मुताबिक हो। फिर अगर बैनुल-अक़वामी दुनिया मदद करे तो ख़वातीन के स्कूल्स जो हैं
الگ سے وہ قائم کیے جا سکتے ہیں. ان کے لیے خصوصی ٹریننگز جو استانیہ ہیں، خواتین معلمات ہیں، ان کے لیے خصوصی ٹریننگز کا انتظام ہو سکتا ہے مسلمان ممالک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طریقے سے ان کے ساتھ انگیج ہوا جائے تو کچھ وقت کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ بھی یہ تجاویز جو ہیں اس کو قبول کر لیں. بالکل. اب دیکھیں افغانستان میں فی الحال جو صورتحال ہے اس میں یہ ممکن تو شاید نہیں لگتا کہ نوجوان خواتین کو وہ لے آئیں، لیکن افغانستان کے اندر اور ہمیشہ اس خطے میں جو معمر خواتین ہوتی ہیں، معمر خواتین کا بہت احترام کیا جاتا ہے. ان کو ایک ماں کی طرح سمجھا جاتا ہے، ایک خالہ کی طرح سمجھا جاتا ہے. اور یہ پشتون اور نان پشتون جو افغانستان کے اندر ہے ان سب کا عرف ایسا ہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عرف کے مطابق اگر معمر خواتین ہیں جو کہ بہت تعلیم یافتہ ہیں تو طالبان کو، امارت اسلامی کو اس سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو ایون وزارت کے عہدے پہ لائیں یا مشاورت کے عمل میں ان کو شریک کریں. اس سے ان کا ایک بہتر تاثر دنیا میں جائے گا. ان کو راضی ہونا چاہیے، یہ ان کے فائدے میں ہے کہ وہ ایک ایسی تنظیم بنا لیں، آرگنائزیشن، ادارہ بنا لیں کہ جس میں علماء بھی ہوں، ایک خاص تعداد مختلف مکاتب فکر کے، اس میں قضات بھی ہوں، ججز، اس میں قانون کے ماہرین ہوں، سفارتکاری کے ماہرین ہوں، ان کے ریٹائرڈ لوگ موجود ہیں. اسی طریقے سے جو نظم مملکت چلانے کے ماہرین ہیں، اقتصاد کے ماہرین ہیں. اس طریقے سے ایک، بے شک وہ نام اسلامی نظریاتی کونسل نہ رکھیں، وہ کوئی ہیئت، مجلس، مشاورت رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی ضرورت ہے تاکہ فیصلے جو ہوں ان میں ایک وسعت آ جائے اور ان میں ایک مشورہ آ جائے اور ان میں ایک ڈسکشن، ڈسکورس کی کیفیت پیدا ہو جائے. تب کہیں جا کے دنیا میں ان کی قبولیت جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا شروع ہو جائیں گی. ایک تو ریاستی سطح پہ یہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں یقیناً ایسے ریاستی ادارے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو عوام کے درمیان جو تعلق ہے، مدنی معاشرے کے درمیان جو تعلق ہے، مدنی معاشرے کی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے اور ان کو یہ ڈائلاگ، جس طرح آج کا ڈائلاگ تھا، اس کو زیادہ وسعت دینی چاہیے اور اس میں زیادہ تسلسل لانا چاہیے تاکہ یہ فریکوینٹ ہوں. اور مجھے امید ہے کہ پھر اس طریقے سے ایک بار جب پیپلز ٹو پیپلز ریلیشن شپ قائم ہو جائے تو پھر ان معاملات پر گفتگو بھی ہوگی اور اس کا اثر بھی پڑے گا.